हेलो दोस्तों, मैं अजीत पटेल। तो चलिए जानते हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में हम जानते हैं। ये छोटा क्लास है, बेसिक क्लास है जो बच्चों के लिए है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो टेंस का मतलब तो पहले होता है काल। सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। बीच में ना बोलो, तुम लोग गलती से ही बोल के हमको गलती बोला देगा। सेकंड होता है पास्ट टेंस, यानी इसको बोलते हैं भूत काल। ठीक है। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे वाक्य समझ में आएगा कि कौन वर्तमान काल में है, कौन भूतकाल में है, कौन भविष्य काल में है। पहले वर्तमान काल होता क्या है, तो देखो वैसे कार्य जो अभी चल रहे हैं। सेंटेंस बोलने समझ रहा है ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं। ठीक है, या सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि यह कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। वर्तमान का मतलब जो कार्य अभी चल रहा है। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है कि जो कार्य यहाँ अभी चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। पहचान क्या होगा सर? कैसे हम पहचानेंगे कि सर वर्तमान काल है? छोटा सा देखो, एक छोटा सा बात से समझ में आएगा। जैसे क्या होता है नॉर्मल अगर देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एक हिंदी का वाक्य है कि राम बीमार है। ठीक है, राम बीमार है। चाहे सीता पढ़ती है, वह दौड़ता है, मैं खाता हूँ, या फिर वह पढ़ रहा है, चाहे मैं पढ़ चुका हूँ। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो यह सिंपल तो नहीं है, सभी टेंसों का है। लेकिन ये बात है कि सिंपल टेंस का क्या होता है कि जिसमें ना वर्ब नहीं रहता है, उसमें प्रेजेंट टेंस का है। कैसे समझ में आएगा? जिसका वर्ब गायब रहेगा। इसमें वर्ब नहीं है। बीमार भी एक शब्द अति होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आए होता है, सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब गायब है, वर्ब है नहीं है। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोल सकते हो। इसको बनाने के लिए भी इजारों का प्रयोग करके बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम तुमको क्या जानना है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य हमको कैसे समझ में आएगा? तो जब देखो टेंस के लास्ट में, यानी वाक्य के लास्ट में है आए, हो आए, या फिर हूँ आए, ये तीनों में से कुछ भी आए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस में है। बस इतना ही पहचानो अभी सिर्फ। क्या कि इस तीनों में से कोई आए, लास्ट में है, हो, हूँ, कुछ भी आए तीनों में से तो समझ लेना क्या कि। ठीक है, अब बस अभी हमको इतना ही जानना है कि प्रेजेंट टेंस के पहले घुसने का पता चलो कि हम प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलेगा। तो प्रेजेंट टेंस से इससे पता चलेगा। सिर्फ क्या देखोगे लास्ट में, हिंदी वाक्य में क्या देखोगे कि है, हो, हूँ, ये है कि नहीं। अगर ये रहेगा तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट में है, नहीं रहेगा तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, यानी सेंटेंस क्या होता है। जब हम हमारा सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में जानना है, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। यानी सेंटेंस क्या है? SENTENSE। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है या वाक्य। ठीक है, तो देखो सेंटेंस क्या होता है, तो बोलते हैं ना कि शब्दों को मिलाने से, यानी एक से अधिक शब्दों के मेल से सेंटेंस बनता है, यानी वाक्य बनता है। एक से अधिक वर्ड्स के मेल से वाक्य बनता है, यानी सेंटेंस बनता है। अब समझो, यानी कि अकेले सेंटेंस नहीं है। जैसे राम बीमार है तो यह एक सेंटेंस है, यानी वह वो वाक्य है। लेकिन इसमें जैसे कि सिर्फ र एक अक्षर है, अक्षर प्लस इसमें आ के मात्रा जोड़ दो प्लस म,
तो ये दोनों सब मिलाकर इसको बोलेंगे ना हम राम। तो राम एक शब्द है, यानी यह क्या है, शब्द है। आप शब्द को इंग्लिश में कहेंगे वर्ड, वर्ड्स, वर्ड बोलेंगे, वर्ड्स नहीं बोलेंगे। वर्ड्स मतलब ज़्यादा रहेगा तो वर्ड्स बोलेंगे, एक रहेगा तो वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अक्षर, अक्षरों के मेल से क्या बना शब्द, शब्दों के मेल से क्या बना वाक्य। अब समझो, एक से ज़्यादा अक्षर रहेगा, एक से ज़्यादा अक्षर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम शब्द बोलेंगे। एक से अच्छा, जैसे क आ ल, क एक अक्षर है, आ ल एक अक्षर है, दोनों कल को मिला दिए तो कल एक अक्षर, जैसे समझो क आ प्लस ल, क एक अक्षर था, ल एक अक्षर है, आ दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया कल। आ कल एक क्या है शब्द है। एक और चीज कि एक से अधिक अक्षरों के मिलान से शब्द बनता है, लेकिन उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। इन्हें कब लिख दिए ज आ ल, इसको बोलेंगे ल आ ज। तो लज क्या होता है, लाज होता है, लज तो कुछ नहीं होता है, लज कुछ नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ई। अब इसको हम शब्द तो नहीं कहेंगे, लज जो लिखा था ल आ ज, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब अगर निकल रहा है तो कहेंगे, नहीं निकल रहा है तो नहीं कहेंगे। मतलब निकलना चाहिए, माने एक से अधिक अक्षरों को मिलाओगे और उसका मतलब निकल गया। एक से अधिक का मतलब एक से दुइयों को मिला सकते हो, 10 को मिला सकते हो। आज जब उसको आपस में जोड़ोगे और उसका कुछ मतलब निकल गया तो उसको हम शब्द कहेंगे। अब आ जाओ उन शब्दों को, जैसे कि उन शब्दों के शब्द राम है, बीमार एक शब्द है, हे एक शब्द है, इन तीनों को आपस में मिला दिए। है तो एक अक्षर ही है, लेकिन चलो इन तीनों को आपस में मिला दिए, अब तीनों को मिलाने से क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, नहीं एक सेंटेंस बन गया। तो ये समझ में आया तीनों कि अक्षर के मेल से, यानी एक से अधिक अक्षरों से शब्द बना, और एक से अधिक शब्दों से वाक्य बना। एक से अधिक अक्षरों से वाक्य, सॉरी, एक से अधिक अक्षरों से वर्ड बना, यानी शब्द बना, एक से अधिक शब्दों से वाक्य बना। उसी वाक्य के अंत में जब हे रहेगा, उसी वाक्य के अंत में जब हे रहेगा, हूँ रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, तो हम कह देंगे कि यह वर्तमान काल में है, अन्यथा नहीं है। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं, माने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस को समझने में तुमको आ गया कि लास्ट में क्या देखना है हमको, हे, हो, हूँ। अब इसका कोनो काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल में बहुत आसान है, लास्ट में क्या रहेगा, था, थे, थी। एक और चीज कि लास्ट में खाली सिर्फ या रहता है कि मैं खाया, ए रहेगा, ई रहेगा, ये तीनों रहता है। तभी भी लास्ट में नहीं, सबसे लास्ट में, जैसे कहने का मतलब कि वह गई, बस इतना ही कह के वाक्य चुप्पे लगा गए कि वह गई, जैसे होता है ना, वह गई, मैं खाया, ठीक है। मेरे पास कौन है, छोड़ दो चलेगा, हो गया। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, था, थी, या फिर लगेगा वह गई, मैं गया, यानी लास्ट में या आ रहा है ना, या फिर था, थी रहेगा। ये तीन चीज है, ध्यान रखना, इसमें तीनों याद करना था, इसमें 6 को याद करना पड़ेगा। था, थे, थी, या, ई, ए, मतलब या, ई, ए, ई, ये सब याद रहेगा। ये मतलब ये नहीं आएगा, इसका मात्रा भी आ सकता है, जैसे या का मात्रा, जैसे वो खाया, आ का मात्रा आ रहा है ना, या का मात्रा आ रहा है, इसमें क्या है, ए का मात्रा आ जाएगा, वो गए, ए आ रहा है, वो गई, ई का मात्रा आ रहा है, ई आ रहा है डायरेक्ट। तो ये समझ लेना क्या है, भूतकाल में है, यानी पास्ट टेंस में है। ये बात समझ में आ गया। पास्ट टेंस समझने का कुछ नहीं, एक वाक्य तुमको समझ में आया था कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, यानी भूतकाल, जो चीज बीत गया है, माने बहुत पहले बीत गया। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं खाया था, चाहे मैं पटना गया था, लास्ट में था रहा है ना, चाहे वह दिल्ली गई, मैंने बीत गया, वो आज एक नहीं गई है, पता नहीं कब गई, ठीक है। जो चीज अब मतलब दोबारा नहीं होने वाला है, हो चुका है, खत्म हो गया, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, यानी उसको बोलेंगे भूतकाल। समझ में आया। अब आते हैं इधर
फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में, भविष्य काल में, भविष्य काल में ये देखा जाएगा कि पहचान क्या होता है। देखो इसका पहचान है गा, ये मतलब दिखेगा नहीं ना, गा गे गी, तीन होता है गा गे गी। वाक्य कैसा रहेगा कि मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, राम क्रिकेट खेलेगा, इस टाइप का वाक्य अगर आएगा लास्ट में, जैसे में गी गा गे गी कुछ भी रहेगा, तुम समझ लेना कि फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में ये है। यह तीनों में तुमको समझ आया ना कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस यानी कि जो अभी अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और जो होने वाला है वो क्या कहलाएगा, भविष्य काल कहलाएगा। समझ में आ गया? इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो जैसे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा कि किसमें, संक्षेप में बताऊंगा कि किसमें क्या लगता है। जैसे कि वर्तमान काल का 404 भेद होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों भेदों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसको अलग कर दो।